बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड आई एम वेरी हैप्पी। ईद मुबारक टू एवरीवन। टीवी टुडे की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद की। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम और मैं हूं आबिद नसीर। आप सबको बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक। सर। बहुत अच्छा, आज बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है। थैंक यू सो मच सर। मेरे अपने आपके कलर भी बहुत खूबसूरत है। बाल पे यारो काले कपड़े कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही है। आपका ड्रेस कलर भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पंजाब हाउस वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमेशा मुझे बहुत सारे जोड़े भेजते हैं। आपकी कलेक्शन, आपके कलर्स, आपका अंदाज, डिजाइनिंग सब कमाल है। मेरी तो ईद की जो खुशियां होती है ना, वो दुगनी तिगनी हो जाती है। आप इस साथ ईद पे तो ऐसे कलरफुल रंग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और ऐसे ही चमकता धमकता इंसान को रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, कैसे आज ईद का आगाज कैसे किया? सुबह सुबह क्या खाया? ईद में सुबह सुबह तो जी पहले तो हम तैयार होते हैं। घर के मर्द हजरात जो है वो तो नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं। उसके बाद सेवियां भी तैयार होती हैं, फिर कुर्बानी की तरफ जाते हैं और फिर कलेजी पक के आती है। तो कलेजी का तो कोई और ही मजा आता है। उसका बड़ा मजा है। शायद खातीन तो उस सेगमेंट को मिस कर देती हैं। हम जो मर्द हजरात होते हैं, खासतौर पे मैं, जब कुर्बानी का दिन होता है, मैं जी फुल कसाइयों वाले कपड़े पहनता हूँ, कसाइयों के साथ लग के कुर्बानी करवाता हूँ और खुद गोश्त काटने का जो मजा होता है ना, वो पूरी ईद में और ना खाने का होता है ना किसी से मिलने का, वो गोश्त करने का बड़ा मजा होता है। और आपको पता है बच्चे कितने खुश होते हैं कुर्बानी देख के। बच्चों का एक डिफरेंट सा ही शौक होता है, लेकिन हमारी तरफ तो वो शुरू से ही इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं और आज हमारे साथ मेहमान भी बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे मौजूद हैं। तो तारुफ करवाएं ना, मेहमानों की तरफ चलते हैं ताकि सारे गपशप कर सकें। सबसे पहले मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा अनवर साहिबा श्री, उनका ताल्लुक रहनुमा PTI है और उनके साथ हमारा भट्टू साहिबा मौजूद है जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है। एक और हमारे साथ हैं द मोस्ट गॉर्जियस इंटेलिजेंस अनकॉमन फीचर्स की एक खूबसूरत खातून जवेरिया महमूद साहिबा, जो कि बहुत सारे काम कर रही हैं एक वक्त में और जहां जाती हैं चार चांद लगा देती हैं। द वन एंड ओनली जवेरिया महमूद साहिबा, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मिस, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या कमाल अंदाज है आपका, क्योंकि आपका पहनावा भी आज ईद वाले दिन बहुत अच्छा है और अच्छी भी बहुत लग रही हैं। तो क्या ये खूबसूरती के पीछे राज क्या है? सुबह कैसे आगाज हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आज। देखिए, ईद का तो मौका ही ऐसा होता है कि मुसलमान होकर भी हमारे अंदर एक चीज होती है कि हम खुश नजर आए, लोगों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी एक खुशी का एहतमाम करें। और मैं वैसे ही बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं फैमिली के बहुत करीब हूँ अपने। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब ईद का मौका आता है, सारा खानदान इकट्ठा होता है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो मुझे वैसे ही वो एहतमाम बहुत अच्छा लगता है। छोटी ईद की एक अपनी बात होती है और बड़ी ईद का और एहतमाम होता है। क्या क्या डिशेस घर में बनी हुई हैं? और अच्छा, हमारे घर में एक जो रिवाज है वो ये होता है कि सुबह सुबह जो है ना, वो मेरी जो मदर हैं, वो सबसे पहले तो ये होता है कि वो कलेजी गुर्दे बनाती हैं। जब सारी कुर्बानी हो रही होती है और सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं और हम नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठे होके बैठते हैं, तो बचपन से मुझे जो चीज, सारी बातें ना भूख के शरबत का काम कर रही हैं। जो मुझे जो चीज पसंद है ना, वो ये है कि अम्मी जल्दी से ना वो कहती हैं कि चलो कलेजियां भून देते हैं। तो हमारे घर में कलेजी गुर्दे बहुत मजे के बनते हैं। ईद वाले दिन खुद बनाते हैं या मुलाजिम बनाते हैं? नहीं, देखिए, ज्यादा तो मुलाजमों की छुट्टी होती है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मुलाजमों को छुट्टी दे दें, क्योंकि ईद उन्होंने भी अपने घरों में मनानी होती है ना। ईद के मौके पर तो उन्होंने भी अपने घर जाना है, अपने बच्चों के साथ ईद मनानी है, छोटी ईद पर भी और बड़ी ईद पर भी। मैं खुद भी छोटी ईद पर सवैयां खुद बनाती हूँ और कलेजी गुर्दे मुझे नहीं इतने अच्छे बनाने आते हैं, तो मेरी अम्मी बहुत मजे के बनाती हैं। मैं अगली बात करने वाला था कि अब हम आपके साथ जा रहे हैं कलेजी गुर्दे खाने के लिए शो के फौरन। तो वैसे ये जैसे हम शो से फ्री होंगे ना, ईद का दिन है, आपके लिए हमने राने भुनी हुई हैं और हमारे चेयरमैन साहब के जो घर के पले हुए बकरे होते हैं ना, उनकी राने हैं, इंशाल्लाह हम दावत उठाएंगे। तो सीमा साहिबा, आप बताएं ना साहिबा की तरफ आप ईद कैसे स्टार्ट करती हैं?
بیسیکلی تو یہ جو عید ہے یہ ہمیں ایک جذبہ سکھاتی ہے جو ہے قربانی کا جذبہ. واو. تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان میں یہ قربانی کا جذبہ, ایک دوسرے کا احساس, ایک دوسرے کے لیے قربانی, سب سے امپورٹنٹ وہ چیزیں ہیں. اور میں بیسیکلی خود ویجیٹیرین ہوں, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ گوشت, وہ بلڈ اور یہ چیزیں دیکھ کر, تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. بٹ کیونکہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, اور میرے میاں کی اور میری ہمیشہ عید پہ لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ میں اس چیز کی فیور میں ہوں, گوشت نہیں کھاؤں گی بٹ کسائی پراپر ہونا چاہیے, جو کبھی نہیں ملتا. موسٹلی کسائی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اچھا ہماری دعا تو ہو سکتی ہے آپ کو پراپر کسائی مل جائے, لیکن نہیں ملے گا. تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو لے جاؤں اس بار. آپ نے جس طرح بتایا کہ میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں, مجھے بھی نا کسائی کی بنائی ہوئی بوٹیاں نہیں پسند. ایگزیکٹلی یار اس میں نفاست ہو. الیکٹریشین آپ کا کسائی بنا ہوا ہے, کوڑا اٹھانے ہر بندہ کسائی بنا ہوا ہے. ہمارے سارے ویورز کو کسائی بنائیں, کوئی الیکٹریشین, کوئی پلمبر, کوئی مکینک کسائی نہیں بنے گا, سارے خود کسائی بنے گا. اپنا عید کا اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا جوہریہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اتنی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ خوبصورتی کا راز پیرنٹس کی دعائیں ہیں, اور میرے خیال سے جو بچہ اپنی مطلب ساری عمر جب دعائیں لیتا رہتا ہے اس کو وہ رنگ لگے رہتے ہیں, اور اسی سے وہ اور ہو جاتا ہے. بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں عام طور پہ لڑکیاں, اگر اس عمر تک پہنچتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن چلے جاتی ہیں. ایکچولی دیکھیں, آپ کا جو فرسٹ 10 to 20 ایئرز ہوتے ہیں, جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو آپ کی نیوٹریشن ہے فرسٹ 20 ایئرز کی جو نیوٹریشن ہے جو آپ نے کھایا پیا ہے وہ نیکسٹ 20 ایئرز پہ بیس کرتا ہے. تو سیم اسی طرح جو آپ کی مدر از اے لیب انسٹیٹیوشن, جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ لیب انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اس کے بعد باقی جو پیرنٹس انسٹیٹیوشن ہے وہ ہم لوگوں سے چیزیں سیکھتے ہوتے ہیں, اپنے اساتذہ سے, لوگوں سے, کئی مینٹرز سے. تو اب جو جن بچوں نے اچھی اور پازیٹیو چیزیں پک کر کے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو زندگی کے چند امپورٹنٹ, جب ان کے پاس طاقت ہے, ہمت ہے, اور ہاں اگر اکنامیکل فیکٹر میں فائنینشیل ایشوز ہیں بھی تو وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ہمت کے ساتھ. تو میرے خیال سے اگر انسان جس دن اپنی ول ہار جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے تھک جاتا ہے. پر اگر آپ کی جو ول پاور ہے, اگر جو آپ کی پرسنل انٹرنل ول ہے, مطلب جو آپ کا مطلب کی لبدا تو باہر ہوں کل عالم تیرے اندر ہوں, مطلب واٹ یو آر سرچنگ آؤٹ سائڈ ایوری تھنگ ان سائڈ یور سیلف. تو اگر آپ کی سیلف لائف ہے, سنا کے نا آپ آگے نہیں جا سکتے. موت تو پہلا ایسا دیس میں ویکھاں جس دے باسی ایک دوجے تو ذرا نفرت کردے ہون, جس دے حاکم زردے پیچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون, جس دے لوکی مرن تو پہلا روز روز نہ مردے ہون, جی چاندہ موت تو پہلا ایسا دیس میں ویکھاں. وہ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے دیس میں. بالکل. اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید قربان بہت بہت مبارک. پر اس عید پہ میرا ایک پیغام ہے کہ صرف جانور ہی قربان نہ کرے, بلکہ جو انا ہے, حسد ہے, بدگمانی ہے, کسی کے بارے میں غلط سوچنا ہے اور غلط بیانی کرنی ہے, ہر چیز کو ان چیزوں کو قربان کرے, دل صاف کرے, ایک دوسرے کو معاف کرے, تاکہ ہم صاف دل کے ساتھ جو ہے وہ چل سکے, کیونکہ صاف دل سے جو معاشرے چلتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں آرا صاحبہ, یقین کیجئے آپ کی جو باتیں ہیں وہ دل میں گھر کر رہی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ کا کتنا فائدہ ہوا سوسائٹی کو سرو کرنے میں, چونکہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ بڑا ہے آپ کا. عابد صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, یہ اس کی بہت بلیسنگ ہے کہ اس نے ایک گھر میں پیدا کیا جس کی وجہ سے میرے والد کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس نام کو پہلے سے جانتے ہیں. ان کی محنت ہمارے ساتھ ہے, تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کافی اس چیز پر بات کرتی ہوں, یہ سوال بڑا اٹھایا جاتا ہے اب معاشرے میں کہ جی جو موروثیت ہے, سیاست میں موروثیت ہے, سیاست میں موروثیت پر تو بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے. لیکن
मैं ये कहती हूँ कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे हैं उस पे कोई सवाल नहीं उठाता, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है उस पे कोई सवाल नहीं उठाता, आर्टिस्ट का बच्चा आर्टिस्ट बन रहा है उस पे कोई सवाल नहीं उठाता। अगर सियासतदान का बच्चा सियासत में आ गया तो उसको बार बार क्यों? आप जैसा अगर हो तो हमें कोई एतराज आवाज नहीं है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब देखिए आपसे पहले आपके खानदान में अगर किसी ने काम किया हो और फिर उस काम को अल्लाह के करम से वो उन बुलंदियों पर ले गया हो जहां पर लोग तमन्ना करते हो कि उन बुलंदियों पर पहुंचना है, तो फिर आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि उन शूज को फिल करने के लिए आपको बहुत हिम्मत, बहुत जद्दोजहद और मेहनत की जरूरत होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आसान है कि अगर मैं मियां मंजूर अहमद खान वट्टू की बेटी नहीं हूँ और मैं सिर्फ जहां आ रहा हूँ और मैं कोई भी काम अगर बेहतर नहीं कर सकी तो लोग कहेंगे कि हाँ जी वो तो नहीं बेहतर कर सकती, वो नहीं अच्छा काम कर, और अगर मैं अच्छा करूं लोग कह देंगे कि अच्छा कर रही हैं। लेकिन अगर मैं मियां मंजूर अहमद खान वट्टू की बेटी होके नहीं अच्छा करूंगी ना, लोग मेरे पूरे खानदान को कहेंगे, मुझ पर ज्यादा मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे इतना बड़ी अचीवमेंट है जिनसे आगे जाना है। वो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे सकता है, मैं अपनी मेहनत से जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, आसानी नहीं है। प्रॉपर हल्के में जाती हैं, प्रॉपर जाके अवाम से 1-to-1 कांटेक्ट करती हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपना जो 2013 का इलेक्शन था वो जनरल सीट पर लड़ा। उससे पहले भी मैं अपने हलके में हमारी खवातीन के लिए वहां पर काम करती रही, और उसकी बिना पर ही मुझे काम करने की वजह से ही वहां पर जनरल सीट पर इलेक्शन का टिकट भी मिला और मुझे बड़े अच्छे वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहां पर ये हुआ फिर के हमारे मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। वहां पर मुकाबला हमेशा मुस्लिम लीग नून का और हमारा ही होता है, उकाड़ा में ये तो गेम का पार्ट है ना, कोई विन कर गया तो लेकिन ये है कि लोगों ने मुझे, मेरा पहला इलेक्शन था और मैं आज तक उन लोगों का एहसान, उनकी मोहब्बत नहीं चुका सकती कि उन्होंने मुझे बहुत वोट दिए। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत। लेकिन मैं अभी भी अपने हलके में, पहले मैंने पीपी का लड़ा था इलेक्शन, अब मैं पूरे एनए का जो हमारा हलका है उसमें काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में हल्का बहुत बड़ा है जानी है और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में एक स्टोरी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी हमारे पास और भी है। सीमा अनवर साहिबा, मैडम आपका भी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये जरासीम अपने अबू से लिए और वाले साहब मेरे जी, हम क्योंकि ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखते हैं, बेसिकली मैं ब्लोच फैमिली से हूँ, तो उस वहाँ पर खवातीन का निकलना, ये जहारा वट्टू को बड़ा एडवांटेज है कि ये आराम से निकल आई, तो वहाँ पर बहुत मायूब समझा जाता है। तो ये हाँ, वो मेरी शादी क्योंकि फिर यहाँ लाहौर साइड पे हो गई, बल्कि इनको एक और भी एडवांटेज है कि इनको प्लेटफॉर्म तैयार मिला। हमारे लिए लाहौर में आकर एकदम पॉलिटिक्स में इस तरह दाखिल होना और अपनी जगह बनाना, ये बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स हो रहे हैं पीटीआई में और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे डेजिग्नेशन एंजॉय किए। आजकल जी मैं बहुत सारे उहदों पे काम कर रही हूँ। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मास्टर पॉलिटिकल ट्रेनर। मैंने ये ट्रेनिंग 2012 में आई वॉज द फर्स्ट वन लेडी जिसने पीटीआई में ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट इस वक्त 7000 मेरा डाटा है जिनको मैंने आगे ट्रेन किया फिर पीटीआई में। और ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल टास्क था जिसको मैंने पूरे पंजाब पे पहले किया और अब मेरे सेंट्रल पर है, पूरे पाकिस्तान पे है। बोलने के लिए ट्रेन करती है? नो, बेसिकली ये होता है कि आप इलेक्शन में अगर वोट कास्ट हो रहा है तो जो पोलिंग एजेंट है उसकी ड्यूटीज क्या हैं, वो रिगिंग को कैसे पकड़ेगा। अगर उसके सामने जाली बोगस वोट डाल रहा है और वो चुप करके बैठा हुआ है तो पार्टी तो हारेगी। तो वो उनको टैक्स बताना कि आप किन टैक्स पे काम करोगे तो आप रिगिंग को जल्दी पकड़ोगे और आप कामयाब होगे, तो उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। फिर ये कि आप इलेक्शन में कैंपेन कैसे करो अपने कैंडिडेट के लिए,
تو کمپین کے کیا عید طریقے والے ہوتے ہیں. دن لوگوں سے جا کے ملتی ہیں, Interaction آپ ہوگا. جائیں گی, ملیں گی. ہوتا ہے بالکل, علاقے کے لوگ بالکل ملتے ہیں, آتے ہیں, اور بڑا اچھا کوئی گیٹ پلان ٹوگیدر. ہے پی پی یا این اے کا کوئی الیکشن لڑنے کا؟ بالکل, میں جو ابھی Future ہمارا plans. 2013 میں تھا اس میں بھی میں 172 کی اپلیکینٹ تھی. یہ علیم خان نے جو ہے وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا, اور اس کا آپ کے سامنے ہی ہے کہ رزلٹ حالات کیا سامنے نکلا. ہمارے. حالات آپ کے عدل و سامنے انصاف ہیں. تشریف نہیں, زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی. مجھے ان کو جواز یہ مجھے بنایا گیا کہ اگر ہم آپ کو ٹکٹ دیں تو ہماری ٹریننگ کون کرائے گا, آپ تو اپنی الیکشن کمپین میں بزی ہو جائیں گی. تو یہ ایکسکیوز بنا کر مجھے انہوں نے ٹکٹ Side نہیں پہ دیا کر تھا دیا. بالکل, اور ریزرو ٹکٹ کا پھر پرومس کر دیا گیا تھا. بٹ وہ بھی Hope for the best, اس میں میرا لسٹ میں نام تھا, بٹ انفارچونیٹلی 33 ہماری آئی تھی اور میرا غالباً 40 پہ تھا. تو تھوڑا سا اگر 2-4 اور ایم پیز ہمارے بن جاتے تو پھر مائٹ بھی یہ بھی ہو جاتا. ہاں, مجھے یہ بتائیں نا, آپ عید پہ آپ اپنے حلقے میں جاتی ہیں تو کیسے ڈیل کرتی ہیں لوگوں کو, مطلب ملنے جائیں گی یا ٹائم ملے گا؟ جی میں کیونکہ وہاں پہ ایک عوامی ہے. دیکھیے حلقے میں یہ کہ ہمارا گھر جو ہے اکاڑا میں ہمارا گاؤں ہے بساوے والا, تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم ہمیشہ عید جب بھی عید ہوتی ہے تو ہم اپنے اچھا, گھر ابھی ہمیں جاتے کھانا ہیں. کھانے بساوے والا جانا پڑتا ہے؟ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو کھانا وہاں پہ کھلائیں گے. ہم تو عید اپنی صرف لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے. بالکل, تو ہم ہمیشہ عید جو ہے وہ اپنے گھر جا کر کرتے ہیں. شروع سے کانسیپٹ ہی میرے والد نے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا تھا کہ گھر جانا ہے, خوشی اور غم ہمیشہ گھر پر ہی ہوگا, اور گھر جو ہے وہ گاؤں والا گھر ہے, وہ دوسرا شہر والا گھر نہیں ہے. سو ہم ہمیشہ عید پر وہیں پر جاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. ظاہر ہے لوگ عید کے موقع پر اپنے گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ بھی عید کرتے ہیں, لیکن پھر وہ اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمارے پاس ضرور آتے ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جو بچپن کی جو میری سب سے خوبصورت یاد ہے, اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی قربانی ہوتی ہے, خاص طور پہ قربانی کے موقع پر, تو پورے گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں, غریب بچے جو لوگ خود نہیں قربانی کرتے, وہ دوپہر کے وقت نا ہمارے گھر آ جاتے ہیں, اور پھر جو غریبوں کا مسکینوں کا سارا حصہ ہوتا ہے نا, تو وہ ان سب بچوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو وہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے جب وہ سارے بچے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایکچوئل بات بتائیں کہ آپ خود تقسیم کرتی ہیں یا آپ کے بزرگ کرتے ہیں, جو اصل بات ہے وہ مطلب بڑا مزے کا یہ ہوتا ہے. نہیں, ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں. ہاں, ہم ظاہر ہے ہم شامل ہوتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں. تو وہ بچے جب آتے ہیں, وہ جب گوشت تقسیم ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. بس ان کے حصے کی بھی قربانی ان کے گھر میں ہوئی, وہ بانٹا جاتا ہے. آپ سمجھے, آپ اپنی خوشیاں, اپنا رزق, اپنی ہر چیز ان لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مٹ گئی بھوک سے مخلوق تو پھر دیکھا ہے, اے سخاوت تیری شاخوں پہ ثمر آئے ہیں. جویری, آپ کیسے عید کا دن کیسے اسپینڈ کرتی ہیں؟ لائک قربانی کر لی, اس کے بعد کیسے دن بالکل, عید کا دن کیونکہ فیسٹیوٹی, فیسٹ فیسٹیوٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت تہوار ہے, اور جیسے کہ میرا تو ویسے پورا دن اسی طرح پروگرامز میں اور پیرنٹس میں بتانے میں گزرتا ہے کہ کتنا کھانا ہے, کم کھانا ہے, زیادہ کھانا ہے, پورشن کنٹرول رکھنا ہے. اچھا, آپ عید والے مرچ مسالوں کا بھی ذرا, اور ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کو بھی بتاتے جائیں کہ گوشت جو ہے وہ اس کو ہمیشہ سبزی کے ساتھ کوک کرنا چاہیے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ جب فریکوینٹلی گوشت کا یا جی میٹ پروڈکٹس کا یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ ہے دوسرے تیسرے دن ایک دم نیوز آتی ہے کہ لاہور, اسلام آباد, پشاور, کراچی کے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, مطلب لوگوں کو ڈفرینٹ پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے جو نمبر 1 ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پورشن سائز ہے وہ کنٹرول کرنا. یہ یعنی کہ آپ نے 2-3 روٹیاں اتنے ڈھیر سارے 1 کلو گوشت کے ساتھ, نہیں وہ ایکچولی کھوتے کھا کھا کے بکرا ہضم نہیں ہوتا. We are such a proud nation, you know. ہر چیز ایکسپیرینس ہم کر چکے ہیں. بالکل. تو دوسرا یہ کہ جب آپ کھانا گوشت قربانی کا اسپیشلی جب یوز کرتے ہیں تو آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں انسٹیڈ آف ٹیکنگ کاربونیٹڈ بیوریجز. یہ بڑی اہم چیز ہے. مطلب دیکھیں کہ جو ہماری جیسے سنت ابراہیمی تو آپ نے قربانی کی پوری ہوئی, اس کے بعد آپ نے میٹھا کھانا, وہ بھی سنت. اچھا, یہاں پہ پرابلم کہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے جب آپ کے اپنے پکوان جو ہوتے ہیں اس میں 4 نان ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کی مطلب
एक हेल्दी फूड है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, पर आपको याद रखना चाहिए गोश्त जो है उसकी एसिडिक वैल्यू बहुत ज्यादा ज्यादा है, है। एसिडिटी उसमें ज्यादा होती है। तो चाहे आप देखें बजाय इसके इंसान हेल्दी तरीके से ईद के दिन अपने प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या घर वालों के साथ आप सेलिब्रेट करें, इंस्टेड ऑफ यू आर इनटू द हॉस्पिटल्स। तो Hospitals, आपको मतलब आपको अगर मेदे की कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो उससे बेहतर है कि इससे पहले सौंफ, पुदीना, इलायची, सिनेमम जो दालचीनी का कहवा होता है, इस तरह के कुछ पानी ना बना के रख लें, जौ का पानी। मतलब डाइट का भी आप देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ईद का टाइम आता है तो आपने दही, लस्सी, इस तरह के नीम गरम मशरूम। अच्छा, आपके साथ पहले शो करना चाहिए चाहिए था लोगों अब को बताने तो खाने के लिए प्लान बना के ये सब्जी भी कहीं नहीं मिलेगी। डेज भी हैं, फुल एक ईद हॉलीडे वीक चल रहा है। अच्छा। तो एक फेस्टिविटी वीक है, तो अगर मेरे ख्याल से जो भी कोई अच्छी चीज जो सुनने वाले अगर उसमें से इन 4-5 चीजों से एक भी अडॉप्ट कर ले तो उनकी अपनी सेहत के लिए अच्छा लेकिन ये लूक फॉर्म वाटर वाला तो बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो वैसे भी अपनी लाइफ से ठंडा पानी ड्राइव कर दिया। बच्चे छोटे छुप के मदर से वो छुप के बॉटल्स पीते हैं कि, और फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो बेटी सारा दिन यही काम करती है। बच्चों को बॉटल्स भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, जो कार्बोनेटेड गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो कभी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। यू कैन रिप्लेस विद द फ्रूट जूसेस, नेचुरल फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। लेकिन जब भैया बचपन से ही बच्चे जो है ना ये इन चीजों पे जब अनहेल्दी एक्टिविटी को आप घर में डेवलप करेंगे कि आपने ये 2 पेजेस कंप्लीट किए एंड वी आर गिविंग यू द दिस डील और बॉक्स जो कि कमर्शियल फूड है। हाँ। बच्चों को जब कमर्शियल फूड दिया जाएगा वो कमर्शियली जनरेट होंगे, उनकी ब्रेन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। तो जब हम अपनी होश में आते हैं, मैंने यहाँ पे लोगों को देखा अपनी होश में वो इतना गलत खाना खाते हैं, इतनी गलत ड्रिंक्स पीते हैं और अपने उनके अंदर से सारी चीजें तबाह हो चुकी होती है और एकदम पूरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिपिड हमारे देसी, क्योंकि हमारा देसी कल्चर है ना, तो उसका ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग खान पे पींदे जाना है। नहीं, देखिए देयर द 2 थिंग्स। हमेशा से 2 चीजें होती हैं, सेहतमंद कौमें सेहतमंद मुआशरे बनाती हैं। हम सेहतमंद होंगे तो हम सेहतमंद तरीके से काम कर सकेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम लोगों के काम भी आएंगे, हम अपने घर वालों के काम आएंगे। क्योंकि खवातीन पे, चाहे वो बेटी होती है, चाहे वो वाइफ होती है या वो बहन होती है, उसके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसको मेंटल जहाँ पे टेंशन होती हैं, उसको ये भी होती है कि आई नीड टू फीड माई फैमिली, और उस पर हर किसी की, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए खातून की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं जवेरिया, अब जो हालात हमारे बन गए हैं, हमारे जो कुकिंग ऑयल्स महंगे हो गए हैं, सारा कुछ है, मेरा ख्याल है लोग अभी कम ही इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए, काम करने वाले तो अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो एक वक्त में 10-20 हजार का खाना अकेले खा जाते हैं और 130 से 160 तक वेट है उनके। वो मतलब उनके लिए इस तरह से है लाइफ के, दे आर इनटू ऑलरेडी इन ट्रबल, दे आर डूइंग देयर टेस्ट, उनकी ना अपनी लिपिड प्रोफाइल ठीक आती है, यूरिक एसिड ठीक नहीं आता, और जब डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं तो इतने लगते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। ऐसी बातें दे आर गेटिंग मतलब टोटली अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको एकदम से सारी बीमारी, आपको डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन का इशू हो रहा है, और फिर मैंने देखा है हमारे घरों में उनको हो गई है देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ईद वाले में आपको मोहतात किया जा रहा है कि आपने इतनी आपकी कैपेसिटी, जब हम नीचे जाएंगे ना रान पे, इनको हमने सिर्फ एक बाइट देनी है। नहीं, असल में देखिए, मेरी तो ऑलरेडी कंजप्शन कंट्रोल्ड है और वो पूरा साल कंट्रोल्ड रहती है। वेरी गुड। आपको जब अपने नफ्स पे कंट्रोल आ जाता है ना खाने पीने में, तो फिर आपको ये परवाह नहीं होती कि मेरे पेरेंट्स ने चेक एंड बैलेंस, मतलब मैंने कई ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, बच्चे छुपा के मिठाई रखते हैं, गोश्त रखते हैं, पेरेंट्स चुप करके बाद में उनको पता होता है हमें डायबिटीज भी आ रही है, फिर वो ले रहे हैं। नाज़रीन बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक के दौरान हम इनको खिलाते हैं, फिर इनसे कहते हैं कि आप कुछ लोगों को बताएं क्या खा सकते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही ईद गुजारिएगा।